लगता है कि आप लोग खुश नहीं। यहाँ आप ये सोच रहे हैं कि ये बच्चा है, क्या बोलेगा, क्या सिखाएगा, क्या बताएगा। फिर एक बार ट्राई करते हैं। खुदा के जिंदा और जलाली और महीब नाम में आप सबको सलाम। खुदा यसु का फजल पर फजल आपके साथ और आपकी रूह के साथ हमेशा तक बना रहे। एक बार खुदा बाप और बेटे खुदा रूह के लिए जोरदार तालियां। बखूबी हमदा सना हमने की। अब वक्त है कलामे खुदा का। याद रखे, कलामे खुदा ये वो हिस्सा है जहां पर कलीसिया को क्या रहना पड़ता है? सुस्त रहना पड़ता है। बेदार क्यों रहना पड़ता है? होशियार क्यों रहना पड़ता है? जी जी, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पुरपड़ में से हमेशा अच्छा ही बोला जाता है। हमारा माइंड सेटअप ये बन चुका है। इसलिए हम जब स्कूलों में अपने बच्चों को डालते हैं तो मैं जो खासकर स्कूल की सारी चीजें चेक करते हैं, पंखा कैसा है, टीचर कैसे हैं, या अगर जब बहनें कपड़े लेने जाती हैं तो ऐसे ही कपड़े उठाकर ले आती हैं। सब चीजें चेक करती हैं। मगर जब पुरपड़ पे कोई खादम आता है तो हमें चाहिए उसको परखना। यसु कहता है कि खबरदार रहो कि क्या सुनते हो, क्योंकि सुनने का ताल्लुक होता है आपके ईमान से। क्योंकि आपने गलत सुना तो आपके अंदर गलत ईमान पैदा हो सकता है। ऐसा ही कईयों ने गलत सुना, कईयों ने कहा कि सूरज खुदा है, वो सूरज की प्रस्तिश करना शुरू हो गए। कईयों ने कहा कि चांद खुदा है, आप देखते हैं कि चांद की प्रस्तिश होती है, सांप की प्रस्तिश होती है, पानी की प्रस्तिश होती है। तो उन्होंने क्या सुना है? गलत। इसलिए गलत ईमान पैदा हुआ है। तो पौलुस रसूल भी यही कहते हैं, मसीह के बाकी शागिर्द भी, उनका कहना भी यही है कि परखना चाहिए। हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि परखो। तो ये सब बातें कहने से मेरी मुराद ये है कि आपको परखना है कि ये बच्चा यहां पर क्या बोलता है, क्या ठीक बोलता है या गलत बोलता है। सबसे पहले कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। जैसा कि बहन ने बताया, विशाल मेरा नाम है और इब्तदाई तालीम मैंने पास्टर अर्नस से हासिल की है। उसके बाद आगे पास्टर डैनियल राज जी से, और आगे यानी कि कुछ रबीज़े हैं जो जैसे कि रबी कदूरी, रबी राशिद, उनसे मूसा के खेमे की तालीमात हासिल की, सुलेमान के टेंपल की तालीमात हासिल की। तो ऐसे ही अभी तक मैं बाइबल मुकद्दस को सीख रहा हूँ। मैं इब्तदाई तालीम जब हम गुमराह थे कह सकते हैं, को मेरा बड़ा भाई लेकर गया ब्रदर अर्नस के पास। तो हमने अपनी तबाई तालीम जो है शुरू की, शुरुआती तालीम। इसलिए इमोशनल हो पड़ा क्योंकि बहुत सारा पीछे यानी कि जिंदगी लाइफ खराब थी। तो अभी खुदावन का शुक्र करते हैं कि हम खुदावन ने इस काबिल समझा है कि यहां तक आए हैं, यहां तक आए हैं। तो इसीलिए थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं वो हालात को सोच कर कि शुक्र है उसमें से बाहर निकले हैं। तो ऐसे ही द नेबर्स बाइबल कॉलेज से तालीम हासिल की, फिर पास्टर जी से यानी कि हमने इंडिया से जो तालीम हासिल की, डिप्लोमे हासिल किए। तो यहाँ करते करते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ अब बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जहाँ मरकजी आयत है, उसको हम देखते हैं कि मरकजी आयत आज की हमारी क्या है। ज़बूर 119 उसकी 105 आयत। ये बच्चे बच्चे को, मुझे लगता है कि ये बच्चे बच्चों को ये किताब यानी कि ये आयत याद है बच्चे बच्चे को। जी कोई भी पढ़ने, एक मिनट रुक जा। अनस भाई आप आ जाओ, आप आ जाए अनस। सॉरी उन्हें बुला रहे छोटे अल्लाह। चले आप पढ़ ले मरकजी आयत, आप पढ़ ले मरकजी आयत, आप पढ़ ले।
जी। माइक शेयर। जबूर की किताब उसका 119वां जबूर और 105 आयत। तेरा कलाम मेरे मुकदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए, एक बार फिर से, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। ये आयत सबने सुन रखी है और इस आयत का जो कंसील राज है वो आपके सामने बयान करना चाहता हूं। हम भी इस आयत को ऐसे ही पढ़ते थे, समझते नहीं थे। कलाम को दूध से भी तशबीह दी गई नए अहदनामा में, पानी से भी तशबीह दी गई, शहद से भी तशबीह दी गई। मैं यहां पर लिखा था तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है। अब आप में से कोई ये बता सकता है कि चिराग ही कलाम को क्यों कहा गया? आप मेरे साथ रहिएगा जरा। कुछ और भी बुजुर्ग दाऊद कह सकता था, यहां पर कलाम को चिराग कहकर मुखातिब किया गया है और राह के लिए रोशनी। जी, ठीक है। और बुजुर्ग दाऊद कौन था? एक इस्राएली था। और याद है कि मूसा के खेमा, जब मूसा खेमा बना रहा था, खरूज की किताब उसका 25वें बाब के अंदर 40वें बाब तक यह कॉन्सेप्ट चलता है और तकरीबन 25 से 40 इस्तबाक तक खुदा एलोहीम मूसा को एक ही बार कहता है कि मूसा, जैसा जैसा मैंने तुझे कहा है वैसा वैसा ही करना, ना कुछ बढ़ा देना और ना कुछ घटा देना। और मूसा के खेमे के बारे में सबसे पहले तो बताएं किस किस ने सुन रखा है ताकि मुझे समझाने में इजी हो। ये पहली बार टॉपिक मैं अपने सिलीगोग से पहली बार, ये पहला चर्च है जहां पर मूसा के खेमे की तालीम देने लगा हूं। और मैं खुद भी डरा हूं कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये तालीमात हमें सिखाई नहीं जाती। मूसा के खेमे के बारे में, सुलेमान के टेंपल के बारे में, ये जो पुराने नामे की जो ईदें हैं या जो पुराने नामे में जो चीजें हैं उनके बारे में हमें ठीक से बताया नहीं जाता। तो पहली बार, ये फर्स्ट टाइम ये बात मैं यहां पर बयान करने लगा हूं। मूसा के खेमे के बारे में कौन जानता है? मूसा के खेमे के कितने हिस्से थे? 3, सेन, पाक मुकाम और पाक तरीन मुकाम। यहां पर 6 फर्नीचर थे। पहले कुर्बान गाह, सबसे पहले तो 4 पिलर आते हैं। 4 पिलर क्यों? इंट्री गेट था 4 पिलरों का। 4 पिलरों से इंटर होते हैं। सबसे पहले हमें कुर्बान गाह नजर आती है। कुर्बान गाह क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब हम मसीहत में आते हैं तो सबसे पहले हमें यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर ईमान रखना होता है। फिर पीतल का हौज नजर आता है। फिर 5 यानी कि पिलर फिर आते हैं और जब पिलर को पार करते हैं तो पाक तरीन मुकाम आ जाता है। पाक तरीन मुकाम के अंदर 3 चीजें थी, क्षमादान, नजर की रोटियां और बखूरदान। और इसी क्षमादान के बारे में मैं बताने लगा हूं। इसे रबी लोग राह, हक और जिंदगी भी कहते हैं। और जब यीशु ने दावा किया था कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, तो वहां के रबी जो फकी और फरीसी थे वो जान गए थे कि ये किस तरफ इशारा कर रहा है। और जब यीशु कहता है कि जिंदगी का दरवाजा मैं हूं, तो फकी और फरीसियों को पता था कि ये किस दरवाजे की बात कर रहा है। ये मूसा के खेमे की बात कर रहा है, जिस खेमे से तुम इंटर होते थे, जहां पर तुम 4 पिलर देखते थे। वो 4 पिलर 4 इंजील मुकद्दस की निशानदेही करता है। तो मसीह यीशु जो भी दावा कर रहा था, पुराने नामे से उसका कनेक्शन था। पुराने नामे से सब कुछ मसीह यीशु बता रहा था। इसलिए यीशु कहता है कि तौरात में, ज़बूर में, सहीफों में जितनी भी बातें लिखी गई मेरी ही बाबत लिखी गई हैं। तो इसीलिए एलोहीम खुदा बाप कह रहा था, मूसा, जैसा जैसा मैंने तुझे कहा है वैसा ही करना। सेन की पैमाइश पता कितनी थी? 1500 क्यों? क्योंकि मूसा के खेमे और यीशु मसीह के दरमियान 1500 सालों का गैप था। और पाक तरीन मुकाम की जो मेजरमेंट थी वो 2000 थी। 2000 क्यों? क्योंकि 2000 साल कलीसिया का दिए गए। ये 2000 साल फजल का दौर चल रहा है। और पाक तरीन की जो पैमाइश थी वो 1000 थी, यानी कि जीसस की बादशाही की। हालेलुया। तो शुरू में हमें कुर्बानी नजर आती है जैसे इंटर होते हैं। और अगर मैं किसी ने मसीहत में आना है तो सबसे पहले यीशु की कुर्बानी पर ईमान रखना पड़ता है।
तो जब बुजुर्ग दाऊद ने कहा कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है, तो चिराग के अंदर कुछ ऐसी बात थी, यानी कि इस आयत के अंदर कलीसिया के बारे में लिखा गया है। अब विशाल भाई पढ़ने में तो कलीसिया नहीं नजर आ रही, अभी नजर आएगी। इसलिए क्या कि कंसील राज था जो 21वीं सदी में ये छोटे बच्चे पर खुल चुका है। वो जो कैलेंडर लेकर आओ, अभी आपको इसको समझना पड़ेगा। अगर आप इसे समझ गए तो आप मेरे मैसेज को समझ सकते हैं। 2 बच्चे आ जाए, इनको दे दे। ये है वो क्षमादान, कुछ ऐसे नजर आता है ये क्षमादान। गो के आपने ये क्षमादान पहली बार देखा है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि इबादत खानों के अंदर ये पहली बार हम ये टॉपिक इबादत खानों के अंदर लेकर आए हैं। ऐसा कुछ नजर आता है क्षमादान। और हमने जैसे मूसा को बार बार खुदा बाप कह रहा था कि जैसा मैंने कहा वैसा बनाना, हमने खूब वैसा बनाने की कोशिश की है। ये आप फूल देख रहे हैं, इधर आ जाओ आप। ये फूल देख रहे हैं, ये टोटल 22 ही हैं। और आपको पता है ओरिजिनल क्षमादान में भी 22 ही फूल थे। अब 22 फूल क्यों थे? क्योंकि हिब्रू के जो अल्फाबेट है वो 22 होते हैं। कम से कम 3 घंटे की ये स्टडी है, जो यानी कि शॉर्ट करके मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर बुजुर्ग दाऊद ने कलाम को क्या कहा जी? चिराग। वो इस चिराग की बात कर रहा था, क्योंकि बुजुर्ग दाऊद एक इस्राएली था। और याद रखे, बुजुर्ग दाऊद के अंदर ही ये बात जागी कि मैं तेरा क्या बनाऊंगा जी? घर। इसका मतलब यह है कि बुजुर्ग दाऊद मूसा के खाने के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। उसे पता चल गया था कि ऐप का संदूक क्या है। उसे पता चल चुका था कि यह नजर की रोटी क्या है। उसे पता चल चुका था कि यह क्षमादान क्या है। उसे पता चल चुका था कि वह बखूरदान क्या है। उसे पता चल चुका था कि वह पीतल का होश क्या है। उसे पता चल चुका था कि कुर्बानगाह क्या है। उसको पता चल गया था जो खाने के बराबर में जो बाउंड्री थी, जिसमें टोटल 60 कील लगे थे। और यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है 6 की। और 6 अदद किसका है? इंसान का। और यीशु इंसान बनकर दुनिया में आया। हालेलुया। इसलिए 60 कील से ये खेमा बनाया गया, उसकी बाउंड्री। हर एक बात का इसके अंदर राज है। तो सबसे पहले यहां पर कलाम को क्या बताया गया कि चिराग बताया गया। चिराग, इसका मतलब कलाम क्या है जी? चिराग है। अब ये चिराग की स्टडी करनी है तो बाइबल मुकद्दस में खरूज 25वें बाब से उसकी 31वीं 40 आयत पढ़ेंगे तो ये आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। मगर आपको मजे की बात बताऊं, आपको पढ़ने के बाद भी ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं इस पर स्टडी करता रहता हूं और कई मुद्दत के बाद ये बात सामने आई। बहुत मैंने पढ़ा इसके बारे में, खेमे के बारे में, कि मूसा के खेमे के अंदर क्या क्या है। याद रखें, मूसा के खेमे के अंदर मसीह की पैदाइश से लेकर मसीह के आने तक का वाकया दर्ज है। ऐसा मूसा एमीन से खुदा कह रहा, मूसा जैसे मैंने कहा वैसा ही बनाना। मूसा कम से कम 17 बार खुदावन एक ही बार मूसा से कह रहा है, मूसा ना बढ़ाना ना घटाना, क्योंकि ये सारी बातें जो आने वाला है, जो ओरिजिनल है, क्योंकि ये अक्स था, जो ओरिजिनल है मसीह यीशु, ये सब बातें उसके लिए लिखी गई हैं। अब ये सुने, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 आपको शाखें नजर आ रही हैं। और ये बीच की शाख को शामेश कहा जाता है। आप मेरे साथ हैं? अगर आप बोर होंगे तो कोई बात नहीं, मुझे टॉपिक बदल में टाइम नहीं लगेगा, मैं किसी और तरफ चला जाऊंगा। अच्छा, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 आपको शाखें नजर आ रही हैं। और ये दरमियान की शाख को क्या कहते हैं जी? शामेश, जिसका मतलब है सूरज या खादिम। और यीशु को भी क्या कहकर पुकारा गया? आबे सदाकत। और यीशु ने खुद को कहा कि मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि करने आया हूं। यीशु ने भी अपने आप को खादिम कहा, सर्वेंट कहा। और यहां पर जो हवाले लिखे हैं, ये यीशु ने नए नामा में कोट किए हैं। यीशु कहता है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी। और ये वो बात कर रहा था यीशु कि वो जो डाली है मूसा के क्षमादान की, जो बीज की जो टानी है, वो मैं हूं, तुम मेरी शाखें हो। क्योंकि 1 2 3 1 2 3 6 और 6 अदद किसका है?
इंसान का, आदम का आदत है, वो ये 7वां यीशु है, कामलियत। तो यहां पर मुकाशा की किताब उसका 1 बाब उसकी 13वीं आयत पढ़े तो वहां पर यूहन्ना क्या देख रहा है कि 7 चिरागदान के बीच में मैंने एक इंसान नुमा शक्ल दिखा। तो ये 7 चिरागदान के जो बीच में था, ये कौन था? हालेलुया। याद रखे, हवा में बात नहीं करूंगा, हर एक बात का नए नमे में कनेक्शन दूंगा, आपको हवाला दूंगा। तो यहां पर दरमियानी यीशु कह रहा है, यीशु कहता है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी शाखें हो। और यहां पर पहला कुरिन्थियों का 3:11 पढ़े तो यहां पर यीशु कहता है कलीसिया की बुनियाद, पौलुस रसूल कहता है कलीसिया की बुनियाद कौन है? खुदावंद यीशु। कोने के सिरे का पत्थर खुदावंद यीशु मसीह है। तो ये जो बीज की शाख है, इसे कहते हैं जो, यानी कि इसके ऊपर क्षमादान खड़ा हुआ है, ये बुनियाद है क्षमादान की, ये है बुनियाद। तो बीज की शाख कौन है जी? यीशु मसीह को जाहिर कर रही है। और ये जो 3 और 3 है, ये कलीसिया को जाहिर कर रही है। अब यहां पर बुजुर्ग दौर ने कलाम को क्या कहा जी? मेरे साथ रहे, बुजुर्ग दौर ने कलाम को क्या कहा? अब इसके अंदर ही 66 किताबें हैं। हम सोचते थे जनाब 66 ही क्यों, किसी ने कितनी रखी हैं, किसी ने कितनी रखी हैं, मगर किताबें 66 ही होनी थी, क्योंकि इसके अंदर यह राज छुपा था। पुराने नामे में 27 किताबें होनी थी, क्योंकि इसके अंदर मूसा के खेमे के अंदर राज छुपा था। पुराने नामे में 39 किताबें और नए नामे में 27। तो ये राज मूसा के इस क्षमादान के अंदर छुपा था। अब यहां पर 1 2 3 इसको जो उर्दू में पढ़ेंगे खरूज की किताब में, तो 1 प्याली है और 1 फ्लावर है, 1 प्याली है और 1 यानी कि बोल है, लट्टू है। अब इन तीनों को जब हम प्लस करते हैं, 3 ये कितने? 9। ये सब आपके सामने आप देख सकते हैं। 3 फूल हैं जी, 3 प्यालियां हैं जी, और 3 क्या हैं जी? लट्टू। और कितने हो गए? 3 बार प्लस करें 3 को, कितने हो गए? 9। अब शाखें कितनी है? 1 2 3 4 5 6। अब 9 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आती है रकम? ये आपके सामने लिखा है 54। अभी 66 किताबें आने वाली हैं, सबर कर जाए। 54 हो गया। और यहां पर इस खरूज की किताब में लिखा है, अपने से बात नहीं कर रहा, खरूज की किताब में लिखा है कि सेंटर की जो टानी थी उसमें 4 ही फ्लावर थे, 4 ही प्यालियां थी, 4 ही लट्टू थी। 3 बार 4 को प्लस करें कितने होते हैं? 12। अब 54 में जब 12 डाले तो कितने बनते हैं? 66, यानी कि 66। आपके सामने 66 आ गया और ये है 66। इसलिए आपके पास जो बाइबल मुकद्दस है 66 किताबों की है। अब नया नामा 27 किताबों का क्यों है? यहां पर आप देखते हैं यही 9 है और इसको 3 शाखों के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो आता है 27। और 27 को 66 में से जब माइनस किए तो आ जाएगा आपके सामने पुराने नामे की किताबें 39। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं, आप इसकी पिक्चर ले सकते हो। तो यहां पर बुजुर्ग दौर ने जो इसको कलाम कहा, तो ये कलीसिया हो मसीह यीशु की बाबत बताया जा रहा है। अभी आपको मैं वो बात समझा सकता हूं इजीली, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं। इस क्षमादान के अंदर 2 बातें थी, कौन कौन सी? यीशु और कलीसिया। कौन सी 2 बातें थी? आप सब लोग सुन रहे हैं। इस क्षमादान के अंदर कौन सी 2 बातें थी? यीशु और कलीसिया। तो यहां पर बुजुर्ग दाऊद कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। विशाल भाई, यीशु तो चिराग हो सकता है, कलीसिया चिराग कैसे हो सकती है? मुकाशवा की किताब उसका 1 बाब उसकी 20वीं आयत पढ़े तो 7 कलीसिया को क्या कहा कर पुकारा गया? चिराग, 7 चिरागदान। और चिरागदान का क्या काम क्या होता है? रोशनी देना। नए नामे में चिराग कलीसिया के लिए भी इस्तेमाल हुआ, यानी कि आप सबके लिए भी इस्तेमाल हुआ और खुदावंद यीशु के लिए भी इस्तेमाल हुआ। और यहां पर बुजुर्ग दाऊद लिखता है कि मेरी राह के लिए रोशनी।
और रोशनी नए नामे में यीशु भी है और आप भी हैं। कैसे कि यीशु ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, सो तो दुनिया का नूर तुम भी हो। तो यहां पर जो इस आयत का मकसद था, बुजुर्ग तो ये बता रहा था कि कलीसिया आने वाली एक ऐसी कलीसिया आएगी, 12 शागिर्दों की एक ऐसी कलीसिया आएगी जो मसीह यीशु के जैसे नूर का काम करेंगे, चिराग का काम करेंगे। मगर अफसोसनाक बात यह है कि 21वीं सदी की कलीसिया चिराग का काम नहीं कर रही, बल्कि आज हमारे खुद के अंदर अंधेरा है, तारीकी है। पैदाइश की किताब में एक चीज पहले से मौजूद थी, वो क्या थी? पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली दूसरी आयत, एक चीज पहले से मौजूद थी, वो खुदावंद ने उससे जुदा कर दिया। क्या? तारीकी। तारीकी पहले से मौजूद थी। इसका मतलब तारीकी को खुदा पसंद नहीं करता, और लिखा कि नूर को तारीकी से अलग किया। तो कलीसिया का काम क्या है जी? यीशु का काम क्या था? कि दुनिया में रोशनी देना। आज कलीसिया का काम भी यह है कि दुनिया को रोशनी देना। मगर अफसोसनाक बात यह है कि हमारे खुद के अंदर अंधेरा है, हम तारीकी में जी रहे हैं। पहले तो हमें अपनी तारीकी दूर करनी है, फिर हम दूसरों की तारीकी दूर कर सकते हैं। आपको पता है कि सामरी औरत का वाक्य किस किस ने सुना है? वहां पर एक शख्स था जो अधमुआ पड़ा हुआ था। सबसे पहले कौन गुजरा? आजा, आप वो बन जाओ अधमुए शख्स। आ जाओ जरा, टेलर देखिए, आ जाओ, आप आ जाओ, कोई भी आ जाए, एक बच्चा आ जाए। मैं चाहता हूं कि आप ये बात समझे कि आपका काम क्या है। जमा होना। अगर आप जमा होते हैं, आप बाइबल से नावाकिफ हैं, तो आपका यहां जमा किस काम का? क्योंकि कलाम आपके अंदर की तारीकी दूर करता है, और जब आप कलाम ही नहीं पढ़ते तो तारीकी कैसे दूर हो सकती है? याद रखें, लूका की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 18वीं आयत, जब शागिर्दों को यीशु भेजता है, वो शागिर्द आते हैं, कहते हैं यीशु बदरुआ हैं, हमारे ताबे हैं। और यीशु कहता है कि मैंने उनको जवाब नहीं दिया, बल्कि कहता है मैंने आसमान से इब्लीस को किसकी तरह गिरते हुए देखा है? किसकी तरह गिरते हुए देखा है? बिजली की तरह। बिजली कहते हैं स्पीड में गिरते हुए। यह स्पीड में काम करेगा, तेजी से काम करेगा। तो यहां पर आपने भी तेजी से काम करना है। यह है अधमुआ शख्स गिरजा जो पड़ा था। अधमुआ शख्स, मैं बताऊंगा कि यह अधमुआ शख्स कौन है। पहला शख्स कौन इसको देखकर निकला? कौन? काहिन। शाबाश, काहिन। आज के जमाने में काहिन कौन होते हैं? हम जैसे पास्टर होते हैं, जो सीधी साफ बात है। तब काहिन हैकल में खिदमत करते थे। आज के जमाना में जिसे पास्टर कहते हैं वो काहिन है। काहिन इसको देखकर चला जाता है, इसको बड़ी जल्दी होती है कहीं मैं नापाक ना हो जाऊं, पहले जाकर मैं हैकल की खिदमत कर लूं, पहले जाकर हैकल का काम कर लूं। मगर असल हैकल तो अधमूल ही पड़ी है, असल हैकल तो बर्बाद हो चुकी है। आपको पता है नहमिया लिखा के हैकल के बारे में, जब यरूशलेम के बारे में सुना तो वह जार रो बैठा, कई दिनों तक रोता रहा। उसे क्यों रोना पड़ा? क्योंकि हैकल बर्बाद हो चुकी है। और नए नामे में जब यीशु हैकल की तरफ, यरूशलेम की तरफ बढ़ता है, तो यीशु यरूशलेम को देखकर रोता है, और जैसे इंटर होता है तो हैकल में जाता है। इसका मतलब यह है कि यीशु हैकल को देखकर रो रहा था, क्योंकि हैकल में क्या काम हो रहा था जी? बर्बाद हो चुकी थी हैकल। और नए नामे में क्या कहा जी? कि तुम जिंदा खुदा का आज की हैकल कौन है? तो ये हैकल तो धूम ही पड़ी है। आप अच्छा अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, मगर अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं कर रहे। आप 4 वक्त का खाना खा रहे, आपकी बराबर की हैकल भूखी भर रही है। आपके बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मगर आज हैकल अधमू ही पड़ी है, हैकल बर्बाद पड़ी है। कौन इस हैकल को देखेगा? लिखा है कि काहीन निकल पड़े हैं। कलीसिया का काम बताने लगा हूं, इसलिए मैंने क्षमादान आपके सामने रखा, क्योंकि वहां पर यीशु भी नजर आता है और कलीसिया भी। इसलिए बुजुर्ग दौन ने कहा कि चिराग है, कलाम चिराग है, कलाम कलीसिया है। इसलिए वो मैंने क्षमादान रखा। बड़ा दूर का कनेक्शन लेकर आया हूं इधर। तो कलीसिया का काम क्या है? काहीन साहब तो निकल पड़े। फिर दूसरा नंबर किसका आता है? लावी। हाँ, हैकल में गाने बजाने वाले।
गाने बजाने वाले। कलीसिया अधमूही पड़ी है और इसको शौक चढ़ा है किसका? गाने बजाने का। इसको कौन देखेगा अधमूही कलीसिया को? आप इसे छोड़कर चले गए गाने बजाने, आप इसको छोड़कर चले गए खिदमत के काम के लिए। यह कैसी खिदमत है कि आपका पड़ोसी मर रहा है, आपका पड़ोसी तारीकी में है, कभी आपने उसे कलाम सुनाया नहीं। आप चाहते हैं पुरपट। असल में हम फेमस होने के लिए भी पुरपट चाहते हैं। बराबर में हैकल क्या पड़ी है जी? अधमूही। एक शख्स गुजरा है, कौन था वो? सामरी। और सामरी से यहूदी क्या करते थे जी? नफरत करते थे। और ये एक गधे का सवार है। आपको पता है ये सामरी किसकी निशानदेही कर रहा था? कोई मुझे ठीक जवाब बताए। ये गधे का सवार है। और चलो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं। नए नामे में गधे की सवारी एक ही करता हुआ दिखाई दिया है, यसु। क्योंकि सामरी से नफरत की गई और यसु से भी फकीर फरीसी की न रखते थे। यह सामरी यसु की निशानदेही कर रहा है, जो हर वक्त 3.5 साल फिरता रहा कि अधमूही कलीसिया को जिंदा करूं, अधमूही कलीसिया के अंदर कलाम फूकूं। कलाम से याद आया, कबूतर को रूल कुदूस की मानित बताया गया है। किसकी मानित बताया गया? कुछ मैं पढ़ के आता हूं, कुछ ऑनलाइन कनेक्शन आते हैं। याद रखें, इसराइलियों को मन्ना दिया जाता था, हर दिन मन्ना दिया जाता था। कुछ ताजा मन्ना भी दिमाग में आता है कलाम करते वक्त। तो ये अभी का कनेक्शन आया है। तो आप बता सकते हैं कि ये कलीसिया अधमूही है और चला गया है काहिन, चला गया है लावी और चला गया है कौन जी? सामरी नहीं गया, क्योंकि सामरी मसीह यीशु की निशानदेही कर रहा है। मसीह यीशु भी 3.5 साल हैकल को जिंदा करता रहा, अधमूहे लोगों को जिंदा करता रहा। 3.5 साल कलाम परोसता रहा, कलाम परोसता रहा। वो कलाम को नए नामे में किसके समान बताया गया? किसके तशबीह दी गई? कलाम को। बीज बोने वाला बीज बोने निकला, वो क्या था जी? बीज। कलाम। कलाम क्या है जी? बीज। और नए नामे में कबूतर को किसकी मानित बताया गया? तशबीह। रूल कुदूस की मानित। आपको पता है कबूतर गंदी चीज नहीं खाता, कबूतर हमेशा गंदुम पे उतरता है। यसु जब 3.5 साल गंदुम फेंक रहा था, यानी कि कलाम भिगो रहा था, जब डाल रहा था तो इसलिए डाल रहा था। 3.5 साल के बाद रूल कुदूस उतरे शागिर्दों के ऊपर। हालेलुया। और आज ये शख्स आपके सामने यही काम कर रहा है। मैं कलाम परोस रहा हूं ताकि रूल कुदूस जैसे कबूतर बीज पे उतरता है, ऐसे ही रूल कुदूस आप में उतरे। हालेलुया। आपको पता है कि कबूतर की जो पंखड़ियां होती हैं, जिसे पेटल कहा जाता है, वो भी 9 होती हैं। और 9 इसीलिए ऐसे नहीं कनेक्शन कबूतर का दे दिया। 9 क्या है जी? रूल कुदूस की नेमतें। और 9 दूसरी तरफ होती हैं। 9 फल और 9 नेमतें। और आपको पता है कि उसकी पूंछ में कितनी पेटल्स होती हैं? 5। और 5 तरह की ये खिदमतों को जाहिर करता है। हालेलुया। बाइबल में कोई भी चीज है फजूल नहीं लिखी गई, उसका कोई ना कोई कनेक्शन है। एक कबूतर का कनेक्शन सुने। नूह के जमाने में जो कबूतर उड़ाया गया, बाइबल वक्त अपने आप को दुहराता है। बाइबल में जो चीज खो जाती है वापिस बाइबल में से मिलेगी, किसी और किताब में से नहीं मिलेगी। नूह ने कबूतर उड़ाया और यही कबूतर सेम हमें क्या नजर आता है? ये वो कबूतर नहीं था। बात कर रहा हूं कि वक्त अपने आप को दुहराता है। वही कबूतर हमें नजर आता है। कवा उड़ाया गया और कवा हमें क्या नजर आता है? एलिया के वक्त। तो बाइबल मुकद्दस की यह खूबसूरती है। तो यहां पर बताना यह चाहता था कि सामरी जो निशानदेही कर रहा था मसीह यीशु था। 3.5 साल ये ऐसे लोगों, अधमूहे लोगों को ठीक कर रहा था, ऐसे अधमूहे लोगों को यानी कि शागिर्द बना रहा था जिनका कोई वजूद ना था। आज ये काम कलीसिया का भी है, सिर्फ यीशु का काम नहीं। यीशु जाने के बाद ये खिदमत का काम किन्हें देकर है? जो मत्ती की इंजील उसका 28 बाब है, आखिरी सबक पढ़े तो यीशु कहता है दुनिया में जाओ, क्योंकि कलीसिया चिराग है, जाकर रोशनी करो। मरकज के 16 अध्याय हैं बाप, आखिरी सबक पढ़े तो यीशु कहता है जाओ खलकत में मुनादी करो, चिराग हो आप कलीसिया, मुनादी करो, रोशनी दो।
और अगर मैं गलत नहीं हूं तो लूका के मेरे ख्याल से 24 है, ऐसा ही है, 24 इस बाब है, 24 है, 24 बाब है। और उसके भी आखिरी स्तुभाग में एक ही बात लिखी है कि जो, और यूहन्ना की इंजील में अगर गलत नहीं हूं उससे बाब टोटल 21 है, और उसका भी आखिरी स्तुभाग पढ़े तो एक ही बात लिखी है, जो कलीसिया को जाना है अधमुए लोगों के पास, मरे हुए लोगों के पास, और उनकी जिंदगी में क्या करनी है जी? रोशनी करनी है। ख्वाजा सरा एक शख्स था, एक सहीफा पढ़ रहा था, उसे समझ नहीं थी आ रही, सहीफा ईसाया 53 का सहीफा पढ़ रहा था, और कौन उसे उसके पास पहुंचाया गया था? हवा में उठकर एक बंदा गया था उसके पास। कौन था? फिलिप्पस। तो ऐसे कई कलीसिया हैं, ऐसे कई लोग हैं जो सहीफा तो पढ़ रहे हैं, कलाम को पढ़ रहे हैं, उनके पास जाएगा कौन? आप है वो फिलिप्पस। अगर आप बाइबल मुकद्दस पढ़े तो खुदा कहता है मेरे लिए तो फिलिप्पस आप है। जो कलाम को समझ नहीं रहे उनको समझाने क्यों जाएगा? आज मगर मसले की बात तो ये है कि हम खुद नहीं कलाम पढ़ रहे, हमारे घरों में तारीकी है, हमारे घरों में बीमारियां हैं, हमारे घरों से बीमारियां नहीं जा रही तो हम दूसरों को नूर की बाबत कैसे बताएंगे, दूसरों की जिंदगी में नूर कैसे करेंगे? सवाल तो ये है। बताने का मेरा मकसद ये है आज आप सबको कि आप हो खुदावन की चुनी हुई कलीसिया। आपका काम है नूर दुनिया में फैलाना, आपका काम है नूर की गवाही देना। यूहन्ना पहले बाब में लिखा है कि नूर तारीकी में चमका और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। हमारे दिलों में भी नूर चमकना चाहता है, हमारी जिंदगी में भी नूर चमकना चाहता है, मगर उसको हम चमक नहीं देते। और आगे लिखा है कि ये नूर आदमियों को रोशन करता है। वो पुराने नामे में बताऊं इसका कनेक्शन क्या है? मूसा के चेहरे को रोशन करने वाला कौन था जी? यही यीशु था, जिसकी बाबा यूहन्ना ने लिखा कि ये है आदमियों को रोशन करने वाला, ये है वो जिसने मूसा के चेहरे को रोशन किया। और मजे की बात ये है कि मूसा बनी इस्राएल कौम ने भी मूसा के चेहरे पे देखना नहीं चाहा। मूसा को कहते हैं कि जी अपना चेहरा ढक ले, बंद कर ले, तेरे चेहरे का नूर हम देख नहीं सकते। आज ये नूर है हमारे घरों में, आज ये नूर है, और हम कहते हैं जी बंद करो, हम भी इसको देखना नहीं चाहते क्योंकि ये तो नूर है। इस नूर को देखना शुरू करें। याद रखें, मैं आपको इनकरेज करने आया हूं। वक्त गनीमत है, वक्त थोड़ा है, बाइबल की सारी बातें पूरी हो रही हैं, हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। थर्ड टेंपल की तैयारी चल रही है और हम अभी तक बाइबल नहीं पढ़ रहे। अच्छा सुने जरा, आप अगर जंग में जाते हैं तो जंग में जाने के लिए आपके पास क्या चीज होना जरूरी है? हथियार। और आखिर में यीशु पता क्या कहता है कि आखिरी वक्त जब आएगा मुसीबतों का, रास्तबाज एक हथियार से जीता रहेगा। वो हथियार का नाम कोई बताए मेरे को? क्या? ईमान। ईमान, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज किससे जीता रहेगा और ईमान किससे पैदा होता है। और हमने तो कलाम पढ़ा ही नहीं तो ईमान कैसे पैदा होगा? हम आखिरी दिनों में बचेंगे कैसे? हमें तो कोई भी आएगा गुमराह करके ले जाएगा। मेरे ख्याल से दूसरा थस्सलुनीकियों का 3 बाब, छिछोरी औरतों को कुछ यानी कि लोग आते हैं और ले जाते हैं। ये छिछोरी औरतें निशान है, क्योंकि औरतें कलाम मुकद्दस में कलीसिया को कहा जाता है। इसका मतलब कुछ छिछोरी कलीसियां हैं 21वीं सदी में जो खुदा के कलाम के खिलाफ चलती हैं, और दबे पांव लोग आते हैं और उनको उड़ाकर ले जाते हैं। ये दबे पांव जो आता है ये शरीर है जो उड़ाकर ले जाता है कलीसिया को। उड़ाने का मतलब ये है कि कलीसिया के अंदर ऐसी तालीमात डाल देता है, सदा हम उस पर चलते रहते हैं। आपको पता है कि बागे एदन में सबसे पहले औरत को फल क्यों खिलाया गया? आदम भी खा सकता था। मैं बहुत सोचता हूं इस बारे में, और जो बात नहीं लिखी उस पर तो ज्यादा सोचता हूं, जो नहीं लिखा उस पर ज्यादा सोचता हूं। औरत किसे का, अभी तो बताया, औरत किसे कहते हैं? कलीसिया को। वो खुदावन
शैतान भी कलीसिया को इस्तेमाल करना चाहता है, और शैतान भी किसको इस्तेमाल करना चाहता है? और ये अपना फल लेकर, ये इब्लीस अपना फल लेकर बेचता है आदम के पास, और आदम का लफ्जी माने है लोग, यानी कि कलीसिया, शैतान की कलीसिया लोगों के पास जा रही है फल लेकर, यानी कि उल्टा सीधा कलाम लेकर, और यीशु की कलीसिया भी कलाम लेकर जा रही है, मगर सच्चाई का कलाम। हालेलुया, हालेलुया। ए बा खुदा बाप और बेटे रूह के लिए जोरदार तालियां, कलाम खुदा के लिए भी। हालेलुया। मेरा आज ये मैसेज करने का मकसद ये है कि कलाम को पढ़ें। आपको कोई बचाएगा नहीं। आपकी माँ आपको पैदा करती है, लिखा है तेरी माँ तेरा बाप तुझे छोड़ जाएगा, और तेरे घर ही के लोग तेरे दुश्मन होंगे, घर ही के लोग दुश्मन होंगे। और यीशु पता क्या क्या कहता है, अगर मैं गलत नहीं तो यूहन्ना की इंजील उसका मेरे ख्याल से 8 बाब है, उसकी 20वीं आयत है, 8 का 20 ऐसे करके कुछ, जहां पर यीशु कहता है कि मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा, अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। सब छोड़ जाएंगे, यीशु कहता है कि मैं साथ हूं। आज हमें जोरावर कलीसिया बनने की जरूरत है। आज हमें वो कलीसिया बनने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं और बाप एक है, मैं बाप में हूं तुम, और अगर हम यीशु में हैं तो हम क्या सुस्त कलीसिया बने? याद रखें, सुस्त कलीसिया के बारे में लिखा है कि कुल्हाड़ा जो है दरख्त की जड़ पर रखा हुआ है। दरख्त से याद आ गया, सुनो एक और चीज सुनो। जकई छोटा बच्चा था, और यानी कि छोटे कद था जकई छोटा कद का था। किसको देखना चाहता था? आखिरी बात करने लगा हूं। यीशु को देखना चाहता था, मगर देख नहीं पाया। उसको एक चीज की जरूरत पड़ी। किसके जरिए से? ये कह सकते हैं कि जकई की निजात का जरिया कौन बना? दरख्त। निजात देने वाला तो यीशु था, मगर दरख्त बना। और आपको पता है नए नामे में दरख्त किसको कहा गया? इधर आ जा, दोबारा आ जा। नहीं, यीशु को भी कहा गया दोबारा 2 बंदे आ जाए। हर एक बात का बाइबल मुकद्दस में, मैंने कहा ना, हर एक चीज बाइबल मुकद्दस में है। जकई है जिस छोटे कद का, और इसको आरज़ू है किसको देखने की? यीशु को। आप भी आ जाओ। गुल्लर का पेड़, वो गुल्लर का पेड़ था, जो दरख्त था उसका नाम याद आ गया, गुल्लर का पेड़। अब ये शख्स है जो यीशु को देखना चाहता है, इसके अंदर ख्वाहिश जागी है यीशु को देखने की। ऐसे कई लोग हैं जो यीशु को देखना चाहते हैं, कलाम को समझना चाहते हैं कि हमें यीशु के बारे में बताया जाए। हो सकता है वो लंगड़ा हो, घर में बैठा हो, बिस्तर में बैठा हो, और वो दुआ करता हो, ए खुदा हमारे लिए किसी को भेज ताकि मैं कलाम सुनाए। और हम जब उनके घर में जाते हैं, हम उसको देखकर वापस अपने घर चले जाते हैं, और चंद कलाम की बातें उसे बताओ। हो सकता है कि उसके अंदर ईमान पैदा हो, वो बच जाए। ऐसे कई जकई हैं जो आपके पड़ोस में हो सकता है, जकई जो यीशु को देखना चाहता है, मगर इस गुल्लर के पेड़ की मदद से इसने यीशु को देखा। और आपको पता है पेड़ जो है ये इंसानों की निशानदेही कर रहा है, कलीसिया की निशानदेही कर रहा है। ये शख्स जकई यीशु को देख सकता है किसके जरिए से? बैठ जाओ। कलीसिया के जरिए से। आप है वो गुल्लर का पेड़ जिसके जरिए से जकई यीशु को देख सकता है। ऐसे कई लोग या आपके जरिए से यीशु को देख सकते हैं। आप अगर यीशु के बारे में उसे बताएं तो आपके जरिए से वो यीशु के पास आ सकता है। हालेलुया। जकई ने निजात पाई, मगर एक गुल्लर के पेड़ था उसकी निजात का जरिया। आप भी तो वो गुल्लर का पेड़ बन सकते हैं, आप भी तो वो दरमियानी बन सकते हैं, आप भी तो वो गुल्लर के पेड़ का काम कर सकते हैं जिसके जरिए से यीशु से मुलाकात हो सके। बताने का मकसद ये है कि आपको मजबूत कलीसिया बनना पड़ेगा। इबादत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, अच्छी बात है। कलाम सबसे ज्यादा जरूरी है, कलाम सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर अगर कलाम नहीं तो नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, 10-10 साल के बच्चे हैं। अभी मेरे साथ एक बच्चा आया भी है, आप आए जरा। ये बातें बताने का मकसद ये है कि आपके दिल में जरा ईमान पैदा हो। हम BBS यानी कि शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करवाते हैं, जिसके जरिए से 10-10 साल के बच्चे में जिसका अंजीले मुकद्दस पढ़ने का दिल नहीं करता,
2 महीने के अंदर ऐसे फॉर्मूले हैं कि गोल के आपके बच्चे को हम अंजीले मुकद्दस 4 अंजीले मुकद्दस 2 महीने के अंदर पिला सकते हैं। और आपका बच्चा ये क्या कह सकते हैं कि ये कलाम कर सकता है। एक जगह पर हम गए, इसको कलाम के लिए खड़ा किया तो कहा कि ये 5-10 मिनट बोलेगा। क्या बोलेगा? ये पता है कितने मिनट बोला? 35 मिनट बोला। हालेलुया। और ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें हमें ट्रेन कर रखा है। तो बताने का मकसद ये कैसे होता है, ये एक हमारी खुद यानी कि कोई ताकत नहीं, कोई अकल नहीं, हम मैस पानी का बुलबुला है, कभी भी हवा में फटके गायब। ये मैसेज करने से पहले, क्षमादान बनाने से पहले कई आवाजें मेरे कान में गई कि विशाल, मैं खुद भी डरा हुआ था कि पहली बार ये टॉपिक हम अपने सिलीगोग से, कलीसिया से बाहर लेकर जा रहे हैं, पता नहीं लोग समझेंगे कि नहीं। मगर मैंने सोचा विशाल, ये रास्ता अगर तू मर गया तो तेरे साथ खत्म हो सकता है, इसलिए लोगों को बता कि क्षमादान के अंदर यस्सु और कलीसिया दोनों हैं। आप लोग, खुदावन ने आप लोग को क्षमादान के अंदर रखा है। खुदावन यस्सु ने आपको अपने आप से दूर नहीं रखा, बल्कि अपने आप के अंदर रखा है, अंदर रखा है। हालेलुया। तो आपको जबरदस्त कलीसिया बनने की जरूरत है, आपको मजबूत कलीसिया बनने की जरूरत है। मुकाशफा के अंदर 7 कलीसिया थी, 2 कलीसिया को डांट नहीं लगी, बाकी 5 की 5 कलीसिया को डांट लगी है। दूसरी और छठी कलीसिया को खुदा ने डांट नहीं लगाई, उसकी कुछ वजह थी। तो आप भी कहीं ऐसा ना हो कि 10 कवारियों की तरह आप भी उम्मीद में हैं। 10 कवारियां भी उम्मीद में थी, बड़े पैशन में थी, मगर आहिस्ता 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 5 का चिराग बुझ गया। वो 5 जब बाद में आई खटखटाने लगी कि यस्सु हमारे लिए खोल। क्या यस्सु ने दरवाजा खोला? इसका मतलब पता क्या है कि यस्सु आपको अपना मुंह भी ना उस वक्त दिखाए, क्योंकि यस्सु दरवाजा ही नहीं खोल, उस वक्त वहां लिखे दरवाजा ही नहीं उसने खोला। उसने ऐसे कह दिया, वो कौन है बे, नहीं जानता, जाओ, खत्म। वो अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहता। और 7वीं कलीसिया के बारे में लिखा है, सद गरम जो कलीसिया, वो अपने मुंह में से उगल देगा। और आपको पता है, आप जब थूक फेंकते हैं दोबारा उसको मुंह में लेते हैं, तो यीशु कहता है जिसे मैं उगल दूंगा, उगली हुई चीज कोई भी मुंह में नहीं लेता। ऐसे 7वीं कलीसिया जो कहा कि तू सर्द गरम कलीसिया है, अपनी जिंदगी को जाने। कहीं हम चट चाहते हैं, वहां तक भरा होता है, कहीं हम सर्द गरम तो नहीं, कहीं यहाँ जाने के बाद हम ऐसा काम तो ही नहीं करते जहां पर हम सर्द गर्म हो सकते हैं। तो इसको जाने। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। हालेलुया।